स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे बीएससी थर्ड ईयर में पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड। ठीक है, इसमें हमारा टॉपिक था कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रमों की अभिसरण। इसमें हम कोचीज फर्स्ट थ्योरम तो कर चुके थे, कोचीज फंडामेंटल थ्योरम भी कर चुके हैं। अब ये है कोचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। ठीक है, यहाँ इसका स्टेटमेंट है इफ एक्स एंड बी एनी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स then limit xn tends to 1 upon n equals to limit xn plus 1 upon xn equals to n। मीन्स ये होता है कि हमारी अगर कोशिश सेकंड फंडामेंटल थ्योरम के द्वारा ये एक्सन पर्टिकुलर कोई भी एक्सन है सीक्वेंस, ठीक है, इस एक्सन के ऊपर हमने पावर 1 अपॉन n लगा दी है, तो इसकी जो लिमिट है वो और लिमिट एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्सन, इन दोनों की ये जो वैल्यू है वो इक्वल होगी। मतलब हमको यदि एक्सन की वैल्यू निकालनी है तो हम यदि इसकी वैल्यू निकाल देते हैं और ये अगर एल मिल गई तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे एल क्या है, फिक्स पॉजिटिव नंबर है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। Since L is greater than 0, so we can choose a positive number epsilon is less than L। हम एक पॉजिटिव नंबर किसको चूज कर रहे हैं, एप्सिलॉन को, जो क्या है L जो है वो ग्रेटर देन 0 है और एप्सिलॉन जो है वो L से छोटा नंबर है। ठीक है, क्या है एप्सिलॉन से, वो एप्सिलॉन L है वो 0 से बड़ा है। एप्सिलॉन तो ऑलरेडी हमें पता है कि 0 से बड़ी वैल्यू होती है बट बहुत छोटी वैल्यू होती है, और यहाँ पे हम दे रहे एप्सिलॉन इज लेस देन L, मतलब L बड़ा है एप्सिलॉन से छोटा। नाउ सिंस लिमिट एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन इक्वल्स टू L, लिमिट एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन इक्वल्स टू क्या लेके चलते हैं हम, L, सो दैट फॉर द चूजर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। हमने जो चूज किया एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, उसके लिए देयर एग्जिस्ट m इज बिलोंग्स टू n सच दैट, तो वहां पे एक m बिलोंग्स टू n होगा जिसके लिए क्या होगा, मॉड्यूल। अगर हमने ये मान लिया है कि यदि xn प्लस 1 अपॉन लिमिट xn प्लस 1 अपॉन xn इक्वल्स टू l है, xn मतलब इसकी जो xn प्लस 1 अपॉन xn की लिमिट यदि l है, तो हमको पता है कि इसका लिमिट पॉइंट जो होगा, इसकी लिमिट है वो फाइनाइट होगी। लिमिट फाइनाइट होगी तो हमको पता है कि मॉडुलस ऑफ जैसे xn प्लस 1 अपॉन xn है, उसकी जगह यदि xn होता तो हमको क्या कर देते, xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन ही करते थे। जब इसका मतलब ये हो कि एक्सन की वैल्यू है वो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में आती थी, इसे ही करते थे। बस वो ही मेथड हम इसमें डेफिनेशन, इसको लिमिट की जो डेफिनेशन थी उसी को इस पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, वेयर ऑल ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन, इसकी वैल्यू L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में। ठीक है, क्या है, xn प्लस 1 अपॉन xn की वैल्यू L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में, जो अभी मैंने बताया था तुमको। ठीक है, वेयर ऑल ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। यही जो कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, तो कन्वर्जेंट होने के लिए लिमिट होगी, लिमिट फाइनाइट होगी तो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो अपन लिमिट की ही बात कर रहे थे। यदि इसकी लिमिट है वो लिमिट एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन की लिमिट एल है, इसका मतलब यही तो होता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन माइनस एल की वैल्यू क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन होगी। ये हमारी डेफिनेशन है लिमिट की। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन की वैल्यू एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में वेरी करते हैं, वेयर ऑल ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, जहाँ पे एन की वैल्यू या तो एम की इक्वल है या एम से बड़ी है। ये हम लेके चल रहे हैं। अब सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम n की वैल्यू जो है ये जो थी इसी में, इसमें हम n की जगह वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, m प्लस 1 n माइनस m टाइम्स। ठीक है, बढ़ते m प्लस 1 ऐसे बढ़ते 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 कहाँ तक जा रहे हैं, n माइनस 1 इन द अबव इनइक्वालिटीज। ठीक है, इस इक्वेशन में, इसमें हम n की जगह क्या रखा हमने, अब m रख दिया, m रखा तो इक्वेशन हमारी क्या हो गई, ये हो गई n था। ठीक है, वी गेट ये जो n एक्स एन प्लस 1 अपॉन एक्स एन। ठीक है, इसी में हमने क्या रखा है, n की जगह m रखा है, एक्स एम प्लस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, एक्स एन। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की जगह जब हम m प्लस 1 रख रहे थे, एक्स एम प्लस 2 अपॉन एक्स एम प्लस 1 हो जाएगा।
ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। और ऐसे कैसे हम लास्ट में क्या रखते हैं, n-1 रख रहे हैं, यहाँ n-1 रखेंगे तो ऊपर नीचे वाली टर्म से ऊपर वाली टर्म से आगे है, तो xn/xn-1 ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एबव n-m इन इनइक्वालिटीज। ये जो n-m इनइक्वालिटीज हमको फाइंड आउट हुई, हमको कितनी इनइक्वालिटीज मिलेंगी, n-m। उन सभी n-m इनइक्वालिटीज जो मिली हमको, ठीक है, हमारी जो सम इक्वेशन मिली, उन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक बार था n- m टाइम्स हो जाएगा, n-ε पावर n-m हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, l+ε की पावर n-m हो जाएगा। ठीक है, सिंस l+ε इज ग्रेटर देन 0, l is also greater than 0, epsilon is also greater than 0, then l+ε is also greater than 0, so that on multiplying the above inequalities by l-ε's power m and l+ε's power m, ठीक है, हम क्या करेंगे, l-ε's की पावर m और l+ε's टू द पावर m को इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तो कर रहे हैं अपन l-ε's टू द पावर m और इधर कर रहे हैं l+ε's टू द पावर m। ठीक है, तो जब m की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये -m से +m तो ये हट जाएगा, क्योंकि बेस सेम हो तो आधा, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड होती है तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों से ये वाली इक्वेशन जैसे, अब इसमें ये हो जाएगा जैसे l-ε टू द पावर n-m, ठीक है, n-m, इसमें मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं l-ε टू द पावर m को, बेस से में तो पावर ऐड होगी तो ये क्या हो जाएगा, l-ε टू द पावर, ये m से ये m कट जाएगा, n-m प्लस m, तो ये m से m कट जाएगा तो क्या बचेगा, l-ε टू द पावर n बचेगा। ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास l-ε पावर n इज लेस देन xn टू अपॉन xm इज लेस देन l+ε टू द पावर m। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा जो होगा वो ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास l-ε टू द पावर n xn टू द पावर xm लेस देन l+ε टू द पावर m। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी xn टू द पावर xn अपॉन xm टू द पावर xn अपॉन xm इंटू l टू द पावर m से। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि xn अपॉन xm इधर है, इसमें हम l टू द पावर m को और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो l-ε टू द पावर m इज लेस देन xn अपॉन xm इंटू l+ε टू द पावर m इज लेस देन xn अपॉन xm इंटू l टू द पावर m। ये कर दिया हमने क्या किया, यहाँ पे l-ε टू द पावर n था, अब ये जो l+ε टू द पावर m को जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तब भी ये वाली वैल्यू बड़ी ही रहेगी हमारी। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी ही है, क्योंकि एप्सिलॉन भी 0 से बहुत छोटी वैल्यू। ठीक है, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी वैल्यू है बट बहुत छोटी वैल्यू है, तो बहुत छोटी वैल्यू में बहुत छोटी वैल्यू जोड़ के उसके ऊपर फिर पावर लगाते हैं तो वो वैल्यू छोटी ही होगी। ठीक है, जैसे 0.1 का अगर हम 0.1 या 0.2 जो भी, जैसे मैंने 0.2 लिया, 0.2 का मैं स्क्वायर करती तो क्या हो जाएगा 0.04, तो 0.2 का स्क्वायर तो और छोटा हो गया, 0.04 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू 0 से बड़ी है बट बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, इसलिए ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, l-ε होल पावर m इज लेस देन xn अपॉन xm इंटू l+ε पावर m इज लेस देन xn अपॉन xm इंटू l टू द पावर m हो जाएगा। ठीक है, ये हम हमारे साथ चूज करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज l-ε पावर m इज लेस देन xn अपॉन xm इंटू l टू द पावर m इज लेस देन l+ε टू द पावर m। क्या हो जाएगा ये
एल प्लस एप्सिलॉन टू द पावर एन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कर दिया, एक्सएम अपॉन एक्सएम। ठीक है, ये एक्सएन अपॉन एक्सएम था, अब हमने क्या किया, एक्सएम अपॉन एल टू द पावर एन, मतलब ये कि एल टू द पावर एन को नीचे ले लिया और एक्सएम को ऊपर ले लिया। हमने इसको टर्म्स को उल्टा करके पावर 1/n ले लिए। एक्सएम अपॉन एल टू द पावर एन पावर 1/n इंटू 1/epsilon इज लेस देन 1/n माइनस एप्सिलॉन, सॉरी n minus epsilon is less than xn to the power 1/n is less than xn upon l to the power m power 1/n into 1 plus epsilon, ये हो जाएगा। ठीक है, xn की पावर 1/n, ये जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, xm upon l to the power m 1/n into l minus epsilon और xm upon l to the power m 1/n into l plus epsilon। इनके बीच में ये क्या होगी, हमारी xm की पावर 1/n की वैल्यू वेरी करेगी। नाउ सिंस xm upon l to the power m is a definite number, क्या है ये, कोई फिक्स नंबर है, कोई डेफिनेट नंबर है, सो दैट xm upon l to the power m पावर 1/n इज कहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की हो जाएगी। कहाँ जाएगी, जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जब इसको n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 की ओर जाएगी। क्यों 1 की ओर जाएगी, 1 की ओर इसलिए जाएगी क्योंकि जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर 0 लग जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब इसमें देखो ये कोई डेफिनेट नंबर है, ठीक है, इस डेफिनेट नंबर के ऊपर मैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाऊंगी तो 1/0 आ जाएगा। 1/0 की वैल्यू क्या होती है, पावर किसी की भी 1/0 इक्वल्स टू पावर 0, 1/1 इनफाइनाइट आया, इसका मतलब 0 आ गया, और किसी भी नंबर के ऊपर 0 आ गया, पावर 0 आ गई, मतलब क्या हो जाएगी, पावर 0 आने पर वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। Thus we have l minus epsilon is less than xn to the power 1/n is less than l plus epsilon for each epsilon। किसके लिए हो जाएगी ये वैल्यू, for each epsilon। Therefore, modulus of xn to the power 1 minus n, xn to the power 1/n minus n is less than epsilon. Hence, limit xn to the power 1/n equals to n equal to limit of xn plus 1/xn। But converse may not be true, पर इसका उल्टा है वो ट्रू हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि xn भी एनी सीक्वेंस और पॉजिटिव नंबर अगर ऐसा है इसका उल्टा मतलब कि अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसकी भी वैल्यू हो, मतलब इसका कन्वर्स जो होता है वो ट्रू हो, वो कोई जरूरी नहीं है, बल्कि ये कि हम ये लेके चले कि इसको लेके चले और हमने ये बता दिया कि इसकी लिमिट भी क्या होती है, एल होती है, ये हमने ट्रू कर दिया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे आप तुमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा यूज कैसे करते हैं। Prove that limit n tends to infinite n to the power n upon factorial n पावर 1/n इक्वल्स टू ई होता है। क्या प्रूव करना है हमको, प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n की होल पावर 1/n इक्वल्स टू ई होता है। ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम
अब इसमें हमको कोशिश सेकंड थ्योरम को यूज करना है। सॉल्यूशन हमने मान लिया लेट एक्सन इक्वल टू, देखो इसको देख के समझ जाना है, एक्सन टू दी पावर 1/n। ठीक है, जब हमको पता है मतलब सेकंड थ्योरम है क्या, एक्सन टू दी पावर 1/n लिमिट इक्वल्स टू क्या होता है, लिमिट xn+1/xn। ये हमको पता है। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए कि हमको xn की जगह लेके क्या चलना है, बाहर 1/n आ रहा है, इसका मतलब यही आएगा n टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, ये आ गया। जब ये आ गया तो xn+1 क्या हो जाएगा, xn+1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n+1 पावर n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये निकालना है तो हम किसकी वैल्यू लेके चलेंगे, xn+1 अपॉन xn लेके चलेंगे। ठीक है, देन xn+1 अपॉन xn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n+1 पावर n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल इनटू, इसके नीचे ये आ जाएगा, तो ये फैक्टोरियल n ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा n टू दी पावर n। ठीक है, क्या किया हमने, xn+1 अपॉन xn की वैल्यू चाहिए, xn इक्वल्स टू क्या आ रहा है, xn+1 क्या है, n+1 पावर n की जगह हम इसको सब्स्टिट्यूट करना है n+1, बाकी कुछ नहीं करना हमको, n+1 पावर n+1 अपॉन फैक्टोरियल n की जगह क्या जाएगा n+1। अब इसके लिए हमको क्या xn+1 अपॉन xn, ये xn+1 की वैल्यू रख दी इनटू, जब मैं नीचे xn+1 अपॉन xn की वैल्यू रखूंगी, इसके नीचे जब ये वैल्यू रखूंगी तो क्या हो जाएगा, हमको पता है कि a अपॉन बी डिवाइड c अपॉन डी हो, तो कैसे लिखते हैं अपन, a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी लिखते हैं, इधर वाली वैल्यू वो उल्टी हो जाती है, बस वो ही हमने यहाँ पे यूज किया, ये वाली इक्वेशन हमारी ये उल्टा हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, सॉल्व करो अब इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, xn+1 अपॉन xn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n+1 अपॉन, हमको पता है कि फैक्टोरियल क्या है, n+1 फैक्टोरियल, हम इसको लिख सकते हैं n+1 फैक्टोरियल n। ठीक है, जैसे कोई भी फैक्टोरियल, जैसे फैक्टोरियल n है तो फैक्टोरियल n को मेरे को लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ n इंटू n-1 फैक्टोरियल, मतलब जो हमारा फैक्टोरियल है उसमें उसको एज इट इज लिख दो और उसमें से एक माइनस करूंगा वापस फैक्टोरियल। वैसे भी हमको पता है फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n इक्वल्स टू क्या होता है, n इंटू n-1 इंटू n-2 तक अप टू कहां तक जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1 तक, मतलब फैक्टोरियल की मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n इक्वल्स टू होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू दैट इज 3 2 1, कहां तक जाना, लास्ट 1 जो वैल्यू होती है ना वहां तक हमको जाना और सबको मल्टीप्लाई करना। जैसे हमको पता कि फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकालनी है, तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगी, 6 इंटू 6 माइनस 1 5 इंटू 6 माइनस 2 4 6 माइनस 3 3 6 माइनस 4 2 6 माइनस 5 1, आगे 1 तक। मतलब फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 2 इंटू 1, मतलब हमको 1 तक जाना, मल्टीप्लाई कर पीछे 1 तक जाना है, हमको नंबर से स्टार्ट करके 1 तक जाना है, यही वैल्यू होती है। अब जैसे मेरे को फैक्टोरियल 6 को लिखना है तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकती हूँ, 6 को एज इट इज लिख दो फैक्टोरियल 5, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मतलब वापस 5 से पीछे जाते हुए 1 तक जाना है, तो 6 इंटू 5, अब वापस इसको लिखूंगे 6 इंटू 5 क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये वापस फैक्टोरियल 6 हो गया। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, फैक्टोरियल n+1 को लिख सकती हूँ n+1 इंटू फैक्टोरियल n, मतलब n+1 को एज इट इज रख दो और उसमें से एक माइनस करो तो क्या होगा, n+1 में से एक माइनस हो तो n ही बचा, तो ये आ जाएगा n+1 इंटू फैक्टोरियल n आ गया। ठीक है, इंटू ये आ गया फैक्टोरियल n अपॉन n टू दी पावर n, इस फैक्टोरियल n से ये फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया। ठीक है, देन अवर वैल्यू इज n+1 पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू n टू द पावर
एन। अब देखो ये n+1 ऊपर जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा n+1 पावर n+1 और ये पावर -1 1 हो जाएगी। फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ +1 पावर है, ऊपर जाएगी -1 पावर बन जाएगी, ठीक है, अपॉन n⁴n, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, ये आ जाएगा n+1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा n अपॉन n⁴n, ठीक है। अब हमको क्या करना है, लिमिट लगानी है इसमें, लिमिट या फिर लिमिट बाद में लगाओ, इसको सॉल्व कर दो पहले। हमने अब क्या करेंगे, अब इसमें n⁴n को बाहर निकाल दिया। जब मैं यहाँ से n बाहर निकालूंगी तो ऊपर पावर n तो n⁴n बाहर निकल जाएगा, दिया जाएगा 1+1 अपॉन n⁴n, ठीक है, और ये n⁴n, इस n⁴n से ये n⁴n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1+1 अपॉन n⁴n, ठीक है। अब लिमिट लगा दो। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू हमारी किसकी है, xn+1 अपॉन xn इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास 1+1 अपॉन n⁴n, ठीक है। अब लिमिट लगाओ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn+1 अपॉन xn, तो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1+1 अपॉन n⁴n, ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू हम फॉर्मूलों पे लिख चुके हैं इस चीज को, ठीक है, कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1+1 अपॉन n⁴n की वैल्यू क्या होती है, e होती है, ठीक है, ये याद रखना। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1+1 अपॉन n⁴n इक्वल्स टू क्या होता है, e होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn+1 अपॉन xn इक्वल्स टू e आ गया। इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn⁴1 अपॉन n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, e हो जाएगी, बाय कोशीस सेकंड थ्योरम। किसके द्वारा हो जाएगी, बाय कोशीस सेकंड थ्योरम। बाय कोशीस सेकंड थ्योरम क्या हो जाएगा, xn⁴1 अपॉन n इक्वल्स टू, सॉरी लिमिट पे आएगा इसमें, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn⁴1 अपॉन n इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn+1 अपॉन xn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, e। इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n⁴ n अपॉन फैक्टोरियल n पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया बाय कोशीस सेकंड थ्योरम, ठीक है। आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Prove that limit n tends to infinite n to the power n upon n+1 n+2 n+n पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू e/4, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टू द पावर n अपॉन n+1 n+2 डैश 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 n+n पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू e/4, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है।
अब हमको पता है ये एक्सन होना चाहिए, तभी उसकी पावर 1/n होगी, और एक्सन की पावर 1/n होगी, तभी तो हम लाएंगे कि xn प्लस 1/xn की लिमिट भी निकाल के देखेंगे। वो यदि जो आंसर ये अगर e/4 ले आए, इसका मतलब xn टू दी पावर 1/n इक्वल्स टू e/4 होगा। ये हमको प्रूव करना है, तो हम लेके चलेंगे यहाँ पे लिमिट लेट xn इक्वल टू n टू दी पावर n अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस n, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। देन xn, देन क्या हो जाएगा, देन xn प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 पावर n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 पावर n प्लस 1 इंटू, जब इस n की जगह में n प्लस 1 रखूंगी, स्टार्ट कहाँ से होगा, n प्लस 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगी आगे वाली टर्म्स n प्लस 3, ठीक है, और लास्ट वाली यहाँ पे क्या मिलेगी मुझे, यहाँ पे भी n प्लस 1 रखना है, यहाँ पे भी n प्लस 1 रखना है, ठीक है, तो n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 2 हो जाएगी, ठीक है, तो ये मेरे को कहाँ तक मिलेगी 2n प्लस 1, और लास्ट यहाँ पे मिलेगी 2n प्लस 2। ये टर्म्स मुझे फाइंड आउट होगी, पता चल रहा है आपको। यहाँ पे जैसे n लास्ट टर्म्स n प्लस n है, मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, n की जगह को n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 n और n 2n 1 और 1 2, लास्ट टर्म्स कौन सी होगी 2n प्लस 2, लास्ट टर्म 2n प्लस 2 से इससे पहले वाली टर्म्स क्या होगी 2n प्लस 1 होगी, ठीक है, ये निकल गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब जब हम इसमें से ये डिवाइड करेंगे, आपको क्या लाना है xn प्लस 1 अपॉन xn, देन xn प्लस 1 अपॉन xn प्लस 1 अपॉन xn लाना, जिसको लिख दो n प्लस 1 पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 n प्लस 3, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 2n प्लस 2, ये आ जाएगा, ठीक है, इनटू ये वाली एक्सन की वैल्यू रखेंगे तो ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ये आ जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2, और ये n प्लस n लिखो या 2n लिखो, ठीक है, n प्लस n लिखो या 2n लिखो। तो ये मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ 2n तक ही पद है, पर इसमें हमारे ये 2n प्लस 2 है, तो ऑब्वियसली उसकी पहले वाली टर्म्स क्या होगी 2n प्लस 1 होगी, उससे पहले वाली की टर्म्स क्या होगी 2n होगी, ये मतलब है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर चली गई, अब यहाँ पे क्या जाएगा n टू दी पावर n आ गई, ठीक है। अब देखो n प्लस, हमारे पास n प्लस 2 n प्लस 3 से कौन कौन सी टर्म्स कट जाएंगी, n प्लस मतलब 2n तक, तो यहाँ इसकी पहले वाली टर्म्स क्या होगी 2n ही तो होगी, तो n प्लस 2 से लेके 2n तक की टर्म्स तो हमारी क्या हो जाएंगी, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, बचेंगी कौन सी, एक तो यहाँ से n प्लस 1 नहीं कटेगा क्योंकि हमारे यहाँ पे n प्लस 1 नहीं है, तो n प्लस 1 यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये जो हमारा xn था उसमें जब n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो n प्लस 1 वाली टर्म्स तो मिलेगी ही नहीं, हमको n प्लस डायरेक्ट नेक्स्ट टर्म कौन सी मिलेगी n प्लस 2 मिलेगी, यहाँ से ये n प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या 2n तक ही थी यहाँ पे, तो अब ये बढ़ गई 2n प्लस 1 2n प्लस 2 दो टर्म्स बढ़ गई, तो ये 2n प्लस 2 ये बच जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या है यहाँ पे n प्लस 1 पावर n प्लस 1 अपॉन, यहाँ से क्या बचेगा 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2 इंटू, यहाँ से क्या बचा n प्लस 1, ठीक है, क्या बचा यहाँ से हमारा n प्लस 1 अपॉन n टू दी पावर n, ये बच गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा n प्लस 1 पावर n प्लस 1, ये है n प्लस 1 और जुड़ गया, ये हो जाएगा n प्लस 1 पावर n प्लस 2, n प्लस 1 में बेस आधार समान तो घातें जुड़ जाती है, n प्लस 1 से n प्लस 2 हो जाएगा,
अब नीचे देखो, नीचे क्या है 2n प्लस 1 2n प्लस 2 इंटू n टू द पावर n। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब सॉल्व करो इसको आगे। ये तो किसकी वैल्यू थी हमारे पास, xn प्लस 1 अपॉन xn की वैल्यू। देखो अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं n प्लस 1 पावर n इंटू n प्लस 1 पावर 2। अलग कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने क्या किया, n प्लस 1 पावर n को अलग कर दिया। अब ये पता है हमको कि जब आधार समान तो गाते जुड़ के वापस n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी को मैंने ऐसा लिखा, n प्लस 1 पावर n को अलग कर दिया और n प्लस 1 पावर 2 को अलग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया 2n प्लस 1 2n प्लस 2 इंटू n टू द पावर n। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसमें n बाहर निकालूंगी तो n टू द पावर n बाहर आ जाएगा यहाँ से, n टू द पावर n, क्योंकि देखो मैं बाहर n निकाल रही हूँ, उसकी पावर ऊपर n पावर है, तो बाहर कितना आएगा n टू द पावर n आएगा। ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n पावर n आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैंने n टू द पावर 2 बाहर निकाल दिया। ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन n पावर 2। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी मैंने n को बाहर निकाल दिया। ये आ जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन n। यहां से भी मैंने n बाहर निकाल दिया, 2 प्लस 2 अपॉन n। ठीक है, और ये n टू द पावर n। इस n टू द पावर n से ये n टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा, ये n इंटू n, इन दोनों से ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 प्लस 1 अपॉन n पावर n इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन n इंटू 2 प्लस 2 अपॉन n। ये हमारे पास रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे लिमिट लगा दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। अब जब लिमिट लगाई, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x n प्लस 1 अपॉन x n इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x n प्लस 1 अपॉन x n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n पावर n इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन n इंटू 2 प्लस 2 अपॉन n। ये हमारे पास बचा है। अब देखो, जब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 प्लस हमको हाँ, यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको छोड़ो अभी, 1 प्लस 1 अपॉन n 1 प्लस 1 अपॉन n 1 अपॉन इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट हुआ 0, तो ये 0 बन गया 1 की पावर 2, मतलब ये तो 1 ही बचा। ठीक है, अब इधर देखो 2 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। ये 0 बन गया, यहाँ से 2 बचा, ये भी 0 बन गया, यहाँ से 2 बचा, नीचे तो मेरे पास 4 आ गया। ठीक है, अब ऊपर देखो, हमको पता है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n पावर n क्या होता है, e होता है। ये अभी हम पहले भी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं और ये हम फॉर्मूले में भी पढ़ चुके थे। ठीक है, ये याद रखना है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n पावर n इक्वल टू क्या होता है, e होता है। तो ये हमारे पास हो गया e इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0, तो ये कितना हो गया मेरे पास, e बाय 4। तो हमारे पास आ गया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x n प्लस 1 अपॉन x n इक्वल्स टू e बाय 4। देन बाय Cauchy's थ्योरम, सेकंड थ्योरम,
कोशीज सेकंड थ्योरम। क्या हो जाएगा कोशीज सेकंड थ्योरम? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn प्लस 1 अपॉन xn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? e बाय 4। देन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू n प्लस n इक्वल्स टू क्या हो गया? पावर 1 अपॉन n भी तो है, इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास? इसका आंसर e बाय 4। ठीक है, तो कोशिश थ्योरम के द्वारा हमने ये प्रूव कर लिया। ठीक है, तो बीएससी थर्ड ईयर में हम पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।